संविधान से ऊपर कोई नहीं है भाई, ऐसा सरकार कह रही है। जैसे ओवैसी ने कहा कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जनता रोड पे उतरेगी, विरोध हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कैसी बात करते हैं आप, संविधान से ऊपर कोई हो जाएगा क्या? और हम बताएंगे कि क्या हो सही है क्या गलत है, संविधान सम्मत होना पड़ेगा सबको। और लोग ताली बजाते, यस बहुत बढ़िया। हाँ आप ही बजा लो आप। लेकिन जिस पार्लियामेंट में ज्यादा आवाज आती है उस पार्लियामेंट को ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। जैसे बफ बिल रात को 2 बजे पास किया गया, क्योंकि देश के लिए वो ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी। मैंने बताया था थोड़ा बहुत बफ बिल के बारे में आपको, नहीं बताया? अच्छा, कोई बात। बफ का पहली बार जिक्र दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी समय अंग्रेज आए, इस्लाम के लोग आए। बफ का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मान लो हिंदू धर्म में भी होता है, तो हिंदू धर्म में दान बोल देते हैं, वहां पे बफ बोल देते हैं कि मान लो आपके पास संपत्ति है, तो आप चाहते हो कि आपके धर्म के प्रगति विकास के लिए वो संपत्ति हमें दे देना। जैसे अभी किसी बाबा का नाम ले रहे थे आप, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो अलग अलग तरीके से मोटिवेट करके आपकी संपत्ति अपने पास ले लेते हैं। तो हर धर्म में है अच्छे लोग, बहुत ही अच्छे लोग और सबसे अच्छे लोग। तो अब आपने वो संपत्ति मुझे दे दी, तो उस संपत्ति को कहा जाएगा वक्फ, संपत्ति को कह रहे हैं। अब वो संपत्ति लेकर के मैं मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई ट्रस्ट समाज के विकास भलाई के लिए यूज करूँगा। अब उसमें मैं मदरसा बना सकता हूँ, मैं मस्जिद बना सकता हूँ, मैं गरीबों के लिए आवास बना सकता हूँ, मैं वहाँ से कोई बिजनेस एक्टिविटी भी करने के लिए, रेंट के लिए काम कर सकता हूँ। उससे जो पैसा आएगा मैं समाज के विकास के लिए खर्च करूँगा। और ऐसा करते करते मैं भारत की तीसरी बड़ी संपत्ति का मालिक हूँ, वक्फ बोर्ड। सबसे ज़्यादा संपत्ति है रेलवे बोर्ड के पास आज के डेट में, दूसरे नंबर पे डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, रक्षा मंत्रालय के पास, और तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसमें कुछ चुनौतियां थी, जैसे ये नॉन रिवर्सिबल संपत्ति होती है, मतलब यदि आपने एक बार दे दिया तो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आपने अल्लाह को दे दिया, अल्लाह वापस नहीं करता है, भगवान को दे दिया, भगवान वापस नहीं करता है। अब आपने जो प्रसाद चढ़ा दिया उस पर आपका अधिकार नहीं है। हाँ मैं पुजारी हूं, मैं एक लड्डू रख के आपको पूरा दे सकता हूं, लेकिन मैं मना कर दूं कि नहीं वापस नहीं दूंगा, तो आप ले नहीं सकते। तो ये इरिवर्सिबल था। ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां आने लगी। जैसे जब देश आजाद हुआ तो कुछ मुस्लिम यहां से पाकिस्तान चले गए, तो जाने से पहले उस संपत्ति को वक्फ को देके चले गए, और इस संपत्ति की संख्या ज्यादा थी। कुछ लोगों को जबरदस्ती भगाया गया, भागना पड़ा, तो उसको भी कुछ लोगों ने वक्फ के नाम पे कंट्रोल कर लिया। कोई बात नहीं, जो लोग उधर से आए उनको उसमें से कुछ मिला नहीं, सरकार को कहा गया कि आप इनकी जिम्मेदारी संभाल लो, चलो वो भी दिक्कत नहीं। अब इस वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने का निर्णय किसका होगा? जो बोर्ड का मेंबर होगा, चेयरमैन होगा, ये। अब मेरी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, तो इसमें किसी और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा, इसके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा आंतरिक मामला है, तो आप कोर्ट में कैसे जाएंगे? लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि आपने कहा कि नहीं, भारत में सिविल कोर्ट चलता है, मतलब भारत में 2 तरीके के लॉ हैं, सिविल लॉ और सेशन लॉ। सिविल लॉ का मतलब है जिसमें हम विवाह, तलाक, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, इस तरीके के मैटर को रखते हैं। तो सिविल मैटर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए अलग अलग है। और सेशन कोर्ट में, सेशन लॉ में क्या आता है, क्रिमिनल, वो सबके लिए सेम है। मर्डर करेंगे चाहे किसी भी धर्म से, किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाएंगे किसी भी धर्म को है, सबको सेम सजा दी जाएगी।
तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सिविल मैटर है, तो इसमें सरकार हमारे मामले में इंटरफेयर क्यों कर रही है, यह हमारे जैसे माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है। और ऐसा करके अगस्त 2024 में बिल प्रस्तुत हुआ था। फिर आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जब कोई कमेटी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाए तो उसको हम एडहॉक कमेटी कहते हैं, यानी पर्पस कमेटी। जब पर्पस पूरा तो कमेटी डिसॉल्व। तो जगदम्बिका पाल को इसका चेयरमैन बनाया गया था, यूपी के हैं ये। तो 44 अमेंडमेंट सरकार ने प्रपोज किए थे, 44, कि ये चेंज होना चाहिए, ये चुनौती है। क्योंकि सरकारें समझदार हैं, यदि मैं आपसे ढेर सारा मांगूंगा तो कुछ तो दोगे ही दोगे, कुछ मांगूंगा तो शायद ही कुछ दोगे। तो सरकार ने ढेर सारा चैलेंज जानबूझ के रख दिया, ये करो, ये करो, वो करो। तो कमेटी ने कहा नहीं भाई, इतना तो बहुत ज्यादा मांग लिए, ऐसा करते हैं 14 चेंज कर देते हैं। और 14 चेंज को लेकर के अभी 15 दिन पहले चेंज करके पास कर दिया गया। उनमें 4-5 चेंज है जो हमें जानने चाहिए। जैसे हिंदू परंपरा में क्या है कि यदि पुत्र नहीं है तो संपत्ति पुत्री को मिल जाती है। इस्लाम में था कि ऐसा नहीं होगा, यदि पुत्र नहीं है और पुत्री है तो उस संपत्ति को वफ ले लेगा। तो इससे सभी सहमत हैं, क्योंकि हमारी संपत्ति है, तुम कैसे ले सकते हो। तो एक तो ये चेंज किया गया कि नहीं, पुत्री स्वीकृति देगी देने के लिए तो अलग बात है, अदरवाइज कोई बाउंडेड नहीं हो सकता। दूसरा, हम वक्फ बोर्ड को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिफाइन करते थे, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। तो अभी डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल दे दिया गया डीएम को, कहा कि आप देखो कुछ गलत है तो आप निर्णय लो। स्टेट लेवल पे शायद 13 मेंबर हैं, तो उसमें 7 कहा गया कि नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, यानी आधे से अधिक। इस पे भी आरोप है। तो कह रहे हैं कि हम नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, ऐसा काम नहीं कहा कि होंगे। और सेंट्रल लेवल पे 22 मेंबर होते हैं, तो उसमें कहा 13 हम हो सकते हैं, मतलब सॉरी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। वहां भी आरोप है। कहा हम गलत कुछ करेंगे या ये वक्फ बोर्ड गलत करेगा तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, आपत्ति कहाँ है। लेकिन ये नहीं होगा कि आपका डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा, इसके खिलाफ अपील हो सकती है। आपने किसी संपत्ति को कह दिया आपका है, कोई पूछने ताछने वाले नहीं। दूसरा चेंज ये था। तीसरा है, कहा गया कि कोई भी नॉन मुस्लिम यदि मुस्लिम बनता है तो मुस्लिम बनने के 5 साल के बाद ही वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है, 5 साल से पहले नहीं दे सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा आरोप लगा है कि कई बार इमोशन में आकर के कोई इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है और इमोशन में आकर अपनी संपत्ति भी दे देता है, 1-2 साल बाद वापस आता है तो संपत्ति नहीं आती है। कहा पहले पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाओ, 5 साल वेट कर लो, लगे कि हाँ ठीक है दे दो, हमें आपत्ति नहीं। ऐसे 3-4 मेन पॉइंट हुए। तो ये अच्छा है बुरा है ये पता नहीं, लेकिन एक ग्रुप है जो ये कह रहा है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ ठीक नहीं है। एक ग्रुप है जो कह रहा है नहीं, हमने महिलाओं के लिए अच्छा कर दिया, हमने नॉन मुस्लिम जो कन्वर्ट हो रहे थे उनके लिए अच्छा कर दिया। संपत्ति पे आपका डिसीजन आखिरी होगा, ये उचित नहीं है, इसके खिलाफ भी हम जा सकते हैं। आपको भी आपत्ति हो तो आप भी आ जाइए कोर्ट में, हमें आपत्ति नहीं। तो ऐसे 3-4 मेन चेंजेस हुए हैं। हमसे ऐसा पूछने वाला नहीं है एग्जाम। हाँ, एक एज ए जागरूक नागरिक बैलेंस माइंड से सोचना चाहिए कि गलत है सही है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है भाई, ऐसा सरकार कह रही है। जैसे ओवैसी ने कहा कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जनता रोड पे उतरेगी, विरोध हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कैसी बात करते हैं आप, संविधान से ऊपर कोई हो जाएगा क्या? और हम बताएंगे कि क्या हो सही है क्या गलत है, संविधान सम्मत होना पड़ेगा सबको। और लोग ताली बजाते, यस बहुत बढ़िया, हाँ आप ही बजा लो। आपको इन सब विवादों में नहीं पड़ना है। मैं ज्यादा खुश होता जिस दिन रोजगार के लिए कानून बन जाता।
मैं ज़्यादा खुश होता जिस दिन शिक्षा के लिए बन जाता, लेकिन उस पर हमने आपने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, शिक्षा की स्थिति यही रहेगी, रोजगार की स्थिति यही रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति यही होगी, महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति यही होगी, और पता नहीं क्या क्या। तो मोटा मोटी थोड़ा बहुत समझ पाए। यस, अब आते हैं वापस